आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो इफेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, त्रिज्यानुपात का प्रभाव और समन्वयन संख्या के बारे में। यह टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका यूनिट फर्स्ट है और जो चैप्टर है वो आयनिक सॉलिड्स का है। इसके जो कंटेंट्स है वो इंट्रोडक्शन एंड डिफिनीशन ऑफ रेडियस रेशियो, दूसरा है लिमिटिंग रेडियस रेशियो, और तीसरा एंड लास्ट है रिलेशन बिटवीन द रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर, द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड एग्जाम्पल्स। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रेडियस रेशियो है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो रेडियस रेशियो एक तरह का अनुपात है जो कि आयनिक रेडियस, कटायन और अनायन के अनुपात को ये बताता है किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर। मतलब रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अनायन इन एन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज रेडियस रेशियो। ये इसका जो है फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कटायन R+/R, रेडियस ऑफ अनायन R-। कहने का मतलब है कि रेडियस रेशियो के रूल के द्वारा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कटायन और अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी कंपाउंड समन्वयन संख्या के बारे में हम बता सकते हैं। सो रेडियस रेशियो इज ए यूजफुल मेजर इन एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो रेडियस रेशियो एक तरह का जो है सो अच्छा जो है सो मेजरमेंट है जिससे कि हम स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। लिमिटिंग रेडियस रेशियोज क्या है? अब कहते हैं कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल जिसमें बहुत ज़्यादा जो है सो नंबर ऑफ कटायंस और अनायंस होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं, और हम जानते हैं कि धनायन जो है सो छोटे साइज़ के होते हैं एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऋणायन। द कटायंस आर सराउंडेड बाई अनायंस। कटायन जो है सो ऋणायन से घिरा रहता है और आपस में ये एक दूसरे को टच करते रहते हैं। These ions are arranged in space in such a way as to produce maximum stability. ये आयंस इस तरह से स्पेस में अरेंज रहते हैं जिससे कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्रिस्टल का जो है सो मिलता है। द स्टेबिलिटी ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स में भी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ रेडियस रेशियो। किसी भी आयनिक क्रिस्टल का जो स्टेबिलिटी है वो रेडियस रेशियो के द्वारा बताया जाता है। रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन, R डिवाइडेड बाई R। स्मॉल r जो है तो रेडियस ऑफ कटायन और कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ अनायन है। द रेंज ऑफ R डिवाइडेड बाई R may be expressed as limiting radius ratio. The range of R divided by R may be expressed as limiting radius ratio. ये एक तरह का लिमिटिंग रेडियस रेशियो है कि इस अनुपात से अगर कम होता है तो उससे छोटी वाली ज्यामिति की आकृति में वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। दिस वैल्यू इज इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो ये वैल्यू जो है सो डिटरमाइन करता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द आयंस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स में किस तरह से जो है अरेंज है। Evidently, radius ratio R/R plays a very important role in deciding the stable structure of ionic crystal. और इस तरह से जो सो रेडियस रेशियो जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि हमारा आयनिक क्रिस्टल कितना स्टेबल है उसको डिसाइड करता है। लार्जर कटायंस प्रेफर ऑक्यूपाइंग लार्जर होल्स। अगर बड़ा कटायन है तो उसको लार्जर होल चाहिए और उसके लिए जो क्यूबिक घनीय आकृति, घनीय संरचना में बदलता है। स्मॉलर कटायंस प्रेफर ऑक्यूपाइंग स्मॉलर होल्स, टेट्राहेड्रल है। छोटा कटायन अगर होगा तो वो छोटे होल्स में जो है सो ऑक्यूपाई करेगा जिसमें टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकीय। The preferred direction of the structure with increase in the radius ratio is follows.
इस तरह का डायरेक्शन है स्ट्रक्चर का कि भाई रेडियस रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो हमारे जो सो स्ट्रक्चर कैसे बदलता चले जाता है। जैसे प्लेनर ट्रायंगुलर है, 0.225 से अगर ऊपर होगा, 0.225 से 0.414 के बीच में, तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और 0.414 और 0.732 के बीच में होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। और 0.732 या उससे ऊपर अगर होगा तो क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें स्टेबल एलिमेंट होगा उसका। तो रिलेशन बिटवीन द, अब इस आधार पे जो है सो जो वैल्यू निकला है और उसके कारण जो है सो किस तरह की जो है सो ज्योमेट्री बनती है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसको देखते हैं। जो है सो ये एक टेबलर फॉर्म में है जिसमें कि ये बताया गया है कि भाई रेडियस रेशियो है ऊपर वाले कॉलम में, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और टाइप ऑफ वॉइड रिक्तियाँ किस तरह का जो है सो मतलब खाली होल क्षेत्र बनता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो लेस देन 0.15 अपॉन 155 होगा, 0.155 से नीचे अगर रेडियस रेशियो है कटायन और अनायन का तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा और उसके कारण जो टाइप ऑफ वॉइड है आकृति है वो लीनियर रेखीय बनता है। इसके कोई एग्जाम्पल क्रिस्टल ज्यामिति में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है 0.155 से 0.225 का अगर रेडियस रेशियो होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, समन्वयन संख्या, और उसमें जो ज्यामिति बनती है वो त्रिभुजाकार समतलीय ट्रायंगुलर प्लेनर, और उसमें हमारे पास जो कंपाउंड है वो B2O3 है। इसी तरह से जो है 0.225 से 0.414 रेडियस रेशियो है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल है और इसको एग्जांपल है जिंक सल्फाइड और क्यूप्रस क्लोराइड। अगर 0.414 से 0.732 अगर हमारा रेडियस रेशियो आता है तो उसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है और स्ट्रक्चर जो है ऑक्टाहेड्रल होता है और उसके जो एग्जांपल है वो सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये स्ट्रक्चर ज्यामिति है इसकी जो है एक एग्जांपल है इसके। और अगर 0.732 से 1 के बीच में अगर है तो ये हमारे पास जो है 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, समन्वयन संख्या, घनीय आकृति होती है, क्यूबिक स्ट्रक्चर, और इसके जो एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। एग्जांपल्स ऑफ रेडियस रेशियो रूल अगर हम देखें तो जिंक सल्फाइड को अगर कंसिडर करें तो जिंक के जो कटायन और सल्फाइड अनायन है इसका रेडियस Zn2 प्लस आयन का रेडियस 0.74 होता है, सल्फर 2 माइनस आयन का रेडियस 1.84 होता है। अगर इसको हम देखें 0.40 है रेडियस रेशियो। तो ये जो है सो रेफर द टेट्राहेड्रल होल्स इन द क्लोज पैक्ड लैटिस ऑफ सल्फाइड आयन। तो टेट्राहेड्रल होल के अंदर जो है सो ये पैक्ड रहते हैं सल्फाइड आयंस के लैटिस में जो है। इसी तरह से अगर हम सोडियम आयंस के बारे में देखें तो सोडियम क्लोराइड में ऑक्टाहेड्रल होल में ये पैक्ड रहते हैं क्लोराइड आयन के लैटिस में और इसका जो रेडियस है सोडियम प्लस और Cl माइनस आयन का 0.95 डिवाइडेड 1.81, तो यहाँ 0.52 होता है जो कि 0.414 और 0.732 के बीच में है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है जो ऑक्टाहेड्रल होल के अंदर पैक्ड रहेगा। इसी तरह से जो है सो अगर लार्जर कटायन है जैसे सीजियम है, सीजियम लार्जर कटायन है तो उस केस में जो है सो उसके लिए जो है सो हमारा अनायन तो रेडियस रेशियो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है 0.732 या उससे एबव। तो उसके कारण ये होता है ये घनीय साइट्स क्यूबिक साइट्स में जो सो ऑक्यूपाई रहते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है 8। और तो बड़े आकृति बड़े साइज़ का जो कटायन है उसको ज़्यादा चाहिए 8 क्लोराइड आयन से ये घिरा रहता है और इसकी जो
ज्योमेट्री बन जाती है वो क्यूबिक होता है, घनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है इसका। तो जैसे जैसे कटायंस का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, और वैसे वैसे आकृति जो है सो लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और उसके बाद क्यूबिक अरेंजमेंट। तो इस तरह के जो है सो रेडियस रेशियो के द्वारा जो है हम बता सकते हैं कि हमारा जो है सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का है। आज के इसमें इतना ही जो है डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में दूसरी टॉपिक बताया जाएगा।